ओहो! मशीन देखो कितनी सर्दियों में कैसे हो रखी है, जैसे हम लोगों के हाथ बिल्कुल ठंड से सिकुड़ जाते हैं, काँपते हैं, वैसे मशीन भी देखो कैसे हो रही है। तो इसको भी धूप चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को भी धूप चाहिए, वैसे मशीन को भी चाहिए। तो आज है दैया साहब की छुट्टी और उठाते हैं छुट्टी का फ़ायदा और छत पे ले जाके इसको भी धूप लगाते हैं। राधे-राधे सभी बहन-भाइयों को स्वागत है एक नए और ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं छत पे और छत पे जाके करते हैं मशीन की साफ-सफाई और दैया साहब की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हैं। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ छत पे और मशीन रखी है स्टोर के अंदर। एक दिन पहले आई थी तो वहीं रख दी थी। तो दैया साहब निकाल रहे हैं। आज धूप भी बढ़िया निकली है और ऐसे मौसम में छत पर बैठकर काम करने का मज़ा ही अलग होता है। ये देखो मेरी सिलाई मशीन, इसको मैंने पहले से स्टोर में रखा था, तो आज सबसे पहले इसको धूप लगवाऊंगी, जिससे मशीन अच्छी चलेगी क्योंकि मैं बैग नीचे से ही ले आई हूँ। थोड़ी देर में सिलाई करूँगी बैठ के, क्योंकि नीचे ठंड है तो ठंड में सिलाई नहीं होती। ठंड में तो कोई काम करने का मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी। ये देखो बढ़िया है, खिली खिली धूप है तो मज़ा आएगा। थोड़ी देर धूप में भी बैठ लेंगे और सिलाई भी कर लेंगे तो अच्छा लगता है। नीचे सारे दिन ही ठंड ठंड में सिकुड़ जाते हैं, मज़ा नहीं आता नीचे बिल्कुल भी, काम करने का भी मन नहीं करता। और छत पे थोड़ा टहल भी लेते हैं। देखो लॉक खुल भी नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, जंग आ गया है। तो दैया साहब निकाल के लेके आएंगे सिलाई मशीन, उसके बाद करेंगे मशीन की सफाई। ये देखो गमला भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, तुलसी जली जली होगी थी नीचे, तो यहाँ इसको भी धूप लगाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि नीचे पेड़ पौधों की धूप नहीं लगती है तो जले जले हो जाते हैं। तो ये तुलसी थोड़ी हरी है तो सोचते हैं कि क्या पता बची जाएगी। तो ये देखो छत पे धूप है और नीचे धूप नहीं होती बिल्कुल भी। मशीन को भी धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अंदर की नमी निकल जाती है और मशीन अच्छे से चलने लगती है, नहीं तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था गाइस, जब ठंड में मैंने छेड़ा नहीं है तो मशीन बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। ये देखो गमला मैंने यहाँ ऊपर ला के रख दिया है, नीचे धूप नहीं लगती है तो सारे पौधे जले जले से हो गए हैं। तो ये गमला एक दिन मैंने ऊपर रखवा दिया था। अभी इसको थोड़ी धूप लगती है तो तुलसी हमारी हरी हरी हो गई है, नहीं तो नीचे बिल्कुल जली जली सी हो गई थी। नीचे हमारे धूप नहीं आती है बिल्कुल भी। धूप सेकने के लिए हम लोगों को छत पे ही आना पड़ता है। और आजकल तो छत पे भी ठंडी हवा लगती है तो मन नहीं करता। बैठ जाओ नीचे तो भले ही ऐसे घूमो तो बहुत ठंडी हवा लग रही है, लेकिन आज थोड़ी कम है, धूप है। तो गाइज़ आप देख सकते हो मैं बैग भी अपना ले आई हूँ ऊपर, कैंची और एक सूट है जो मैंने पहले एक दिन सिलाई करने के लिए लेके आई थी, कटिंग कर ली थी, थोड़ा बहुत सिल भी लिया था, थोड़ा बकाया है, तो मैं उसी की सिलाई करूँगी। नीचे मन नहीं करता है बिल्कुल भी सिलाई करने का, क्योंकि नीचे ठंड-ठंड रहती है और मन भी नहीं लगता है। ऊपर आज दैया साहब की छुट्टी है, तो बैठ के बातें भी हो जाएँगी और मेरा सूट भी सिला जाएगा। तो आप देख सकते हो दैया साहब निकाल के ले आए हैं मशीन और अभी इसको करेंगे साफ-सफाई। इसमें थोड़ा बहुत तेल डालेंगे और कपड़े से झाड़-पोंछ करेंगे। और देखेंगे सब पार्ट ठीक है या नहीं, क्योंकि मुझे इतनी इसकी नॉलेज नहीं है। घर का सामान हो या मशीन, ध्यान दिया जाए तो अच्छा है, सालों तक चलती है। ये मशीन मेरी बहुत पुरानी है, 10-15 साल पुरानी है और मैं ऐसे ही सिलाई करती हूँ, मैं अपनी इसी से कर लेती हूँ। दूसरी मशीन मैं नहीं लेके आती, क्योंकि इसको साफ-सफाई करो तो ये अच्छी चलती है। घर का सामान हो या मशीन, अगर उसकी केयर करोगे तो बहुत दिन तक चलेगी। अब मशीन हो गई है साफ़ और धप धूप भी लग चुकी है। अगर आज ये देखो मशीन बिल्कुल साफ़ कर दी है और थोड़ा बहुत इसको तेल लगा देंगे। उसके बाद थोड़ा सिलाई भी कर लेंगे। धूप में बैठकर सिलाई करना मन को बहुत अच्छा लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। छुट्टी वाले दिन घर के छोटे-छोटे काम अगर प्यार से किए जाएँ तो वही दिन ख़ास बन जाता है। तो गाइज़ मैं देखती हूँ दैया साहब की छुट्टी का फ़ायदा। जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उसी दिन मैं ऐसे काम करती हूँ।
अब ये देखो मशीन के धूप भी लगाती है और साफ़ भी हो गई, चल चल भी बहुत अच्छी रही है। कमीज़ की कटिंग मैंने 1 दिन पहले की थी और थोड़ा सिलाई भी कर लिया था और ये देखो आज मैंने इसको सील भी लिया है क्योंकि नीचे ठंड रहती है तो गाइस ठंड में सिलने का मन नहीं करता। तो कभी-कभी मैं आती हूँ छत पे उसी दिन सिलाई करती हूँ, नहीं तो नीचे बिल्कुल भी मन नहीं करता और ऊपर सिलाई करने का मज़ा भी बहुत आता है और ये सर्दियों का ही सूट है क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग जाता है सिलाई करने में। घर का काम भी करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत ये भी अपना कर लेती हूँ सिलाई वाला। मैं अपने खुद के ही बनाती हूँ और बहुत टाइम लगा देती हूँ एक सूट में भी। इतना जल्दी मेरे से नहीं सिला जाता। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी बहनें बहुत जल्दी-जल्दी सिलाई कर लेती हैं, वैसी सिलाई मुझे नहीं आती है। मैं अपना काम चलाऊ अपना बना लेती हूँ। तो ये देखो कमीज़ मैंने बना लिया है। इसकी पैंट फिर कभी बनाऊँगी क्योंकि मैं ये छुट्टी वाले दिन ही ज़्यादा करती हूँ। अकेली मैं छत पे आती भी नहीं हूँ, मन भी नहीं करता मेरा अकेली का आने का। कि ऐसे छोटे-छोटे काम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं में असली खु खुशी छुपी होती है। बैठ के सुकून से बातें करके पता भी नहीं लगता और नीचे में ऐसे नहीं होता है, धूप भी नहीं है और फिर अकेली का वैसे भी मन नहीं लगता है, तो मैं ऐसे छोटे-छोटे काम छत पे आके ही जब दैया साहब की छुट्टी होती है, तभी करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल सब भाग-दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन कभी-कभी छत पर बैठकर धूप में काम करना मन को बहुत शांति देता है। जैसे ये कमीज़ मैंने छोटी-छोटी सिलाई करके तैयार कर लिया है, इससे मशीन या कहीं और लगाने के पैसे बच गए। साथ ही काम भी अपने हाथ से पूरा करने में मज़ा आता है और चीज़ें बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसा हम चाहते हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़ा समय देकर भी अच्छी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़ा समय देकर हम बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं क्योंकि टेलर के पास जाएँगे तो वो जल्दी तो तैयार करके दे देगा लेकिन पैसे भी तो लेगा। अगर हम अपना खुद से सिल लेंगे धीरे-धीरे करके भी तो भी हमारी बचत होती है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा खुद भी काम करना चाहिए और अपने हाथ चलाते रहना चाहिए, नहीं तो सिलाई करना भी भूल जाएँगे। तो मैं तो गाइज़ ऐसे ही करती हूँ। थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी सिलाई भी कर लेती हूँ और घर के काम भी कर लेती हूँ। तो अभी कमीज़ हो गया है तैयार और अभी मशीन रख देते हैं अंदर, दैया साहब अंदर रखने गए और ये देखो धूप भी चली गई है, चटाई भी समेटना है और बैग भी उठा के फिर नीचे लेके जाना है। देखिए कैसे सूरज की किरणें धीरे-धीरे फैल रही हैं, ये पल सच में बहुत शांत और सुखद लगता है। अब हम लोग नीचे जाएँगे और थोड़ा पिएँगे चाय, चाय का मज़ा लेंगे क्योंकि ऊपर बैठे-बैठे अब बोर हो गए हैं, तो अब जाएँगे नीचे और इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूँगी अगले ब्लॉग में।